ज्ञेय ज्ञान, ज्ञाता ध्येय ज्ञान में से केवल एक तत्व ज्ञेय या ध्येय रह जाता है, जिसे चित्त की निरंतर अवस्था या असंप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त ग्राम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ वह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। हरे कृष्णा। आपने एक्चुअली दोनों श्लोक एक साथ है ना, आप पहला श्लोक की व्याख्या तो छोड़ दीजिए, कर चुके या कर दीजिए, पढ़ दीजिए। आत्यंतिक सुख को ही अखंड आनंद, परम आनंद या भूमा सुख कहते हैं। इसके लिए यहाँ 3 विशेषण दिए। आत्यंतिक सुख या सुख सात्विक, राजस, तामस सुख से विलक्षण अर्थात गुणातीत। बुद्धिग्राह्यन आत्यंतिक सुख बुद्धि से सर्वथा परे है, लेकिन बुद्धि में प्रतिबिंबित अनुभव होने से इसे बुद्धिग्राह्य कहा गया। सुषुप्ति, प्रमाद या आलस्य में भी हमें तामस सुख मिलता है, लेकिन बुद्धि जागृत नहीं होने से इनकी तुलना आत्यंतिक सुख से नहीं की जा सकती। इसमें बुद्धि पूरी तरह जागृत रहती है। ज्ञान दीप्ते अतीन्द्रिय इस सुख को स्वयं से ही जाना जाता है, अतः इंद्रियों से परे था। विशेष बात, गीता का ध्यान योग, नाथ संप्रदाय के हठ योग और महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग से विलक्षण है। हठ योग में यम नियम की बात नहीं है, वे सीधे आसन से अपना योग प्रारंभ करते हैं। मूलाधार चक्र में सूर्य की कुंडली शक्ति को आयाशुद्धि, शक्कर में विभक्ति, वस्ति, नेति, नौली, नाटक और कपाल भाती के द्वारा जागृत करके सहस्त्रार चक्र में विराजे हुए शिव तत्व से विरज करना प्रारंभ है। योग हिजड़े योग का मिलन और पतंजलि योग में मन की मुख्यता है। योग युद्ध समाभाव ज्ञान योग में बुद्धि की क्षमता पर जोर, क्योंकि बुद्धि मन की नाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थोड़ा सा